वेलकम क्लास 8th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के बारे में देखेंगे। 2.4 के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, पहला, दूसरा और तीसरा हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जैसा आपने तीसरा क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, बस कंडीशन थोड़ी सी अलग है, बाकी पैटर्न वैसा का वैसा है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। क्या लिखा है? एक अंक दूसरे का 3 गुना है। यदि इकाई अंक x है तो दहाई अंक क्या होगा? 3x। यदि दहाई अंक x है तो इकाई अंक क्या होगा? 3x। इनके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। यदि हम क्या करते हैं, अंकों का स्थान बदलते हैं तो नई संख्या प्राप्त होती है, जैसा पहले प्राप्त हुआ था। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 88 प्राप्त होगा। तो दी गई संख्या ज्ञात करो। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। क्या बोला है? पहला डिजिट क्या है? दूसरे डिजिट से 3 गुना है, 3 टाइम क्या है? ज़्यादा है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ these 2 digit number and add the resulting number to the original number you get 88। हम क्या करते हैं, जो पहले अपने पास नंबर था और उसके बाद जो हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, आपस में क्या कर देते हैं? इंटरचेंज करते हैं। तो दोनों को जोड़ने पे, ऐड करने पे क्या प्राप्त होता है? 88 हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? हमें क्या करना है? ओरिजिनल नंबर क्या है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या मानेंगे? 1th प्लेस को x मानेंगे। तो सेकंड प्लेस क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स, मतलब 10th प्लेस क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। यदि 10th प्लेस को x मानते हैं तो 1 प्लेस क्या आ जाएगा? 3x। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या मानते हैं? इकाई अंक को 1th प्लेस को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। माना इकाई अंक x 1th प्लेस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? x। मैंने क्या कर लिया? 1th प्लेस को क्या मान लिया? x मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, जो आपके दहाई अंक है, 10th प्लेस का डिजिट है, उसको क्या मान लेते हैं? 3x, क्योंकि x माना है और दूसरा अंक क्या है? 3 गुना है। तो क्या करते हैं, दहाई अंक बराबर क्या आएगा इसके हिसाब से? 3x। तो क्या 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू क्या आएगा? 3x। यहां पे भी क्या लिख लेना? डिजिट लिख लेना। ठीक है, एक तो x आया। यदि इकाई अंक को x मानते हैं तो दहाई अंक क्या आएगा? 3x। यदि दहाई अंक को x मानते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा? 3x। आप कुछ भी मान सकते हो, आप क्या नहीं हो, यहाँ पे बाउंडेड नहीं हो कि आपको जैसा मैंने बोला है वैसा ही मानो। लास्ट में एक और रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आगे क्या करना है, आगे जैसा अपना क्वेश्चन है, पहले हम क्या बनाते हैं? अपना ओरिजिनल नंबर बनाते हैं। तो संख्या क्या मिलेगी? संख्या बराबर क्या बोला था मैंने? 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10th प्लेस प्लस 1th प्लेस डिजिट। आगे क्या करेंगे? 10 इंटू टीपी की जगह क्या रख देंगे? 3x, और ओपी की जगह क्या रख देंगे? x। तो नंबर क्या बन जाएगा अपने पास? अपना नंबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3x प्लस x इज इक्वल टू 30x प्लस x। आंसर आएगा 31x। अपने पास क्या आ जाएगा? ओरिजिनल नंबर। ये क्या है अपना पास? ओरिजिनल नंबर है 31x। आगे मैं बात करूं अपने क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है उसकी बात करते हैं।
प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, न्यू नंबर आफ्टर हमारे पास पहले इकाई अंक क्या था x और दहाई अंक था 3x। अब हम क्या करते हैं, इकाई अंक को दहाई अंक के स्थान पे और दहाई अंक को इकाई अंक के स्थान पे। यहाँ पे हमने क्या लिखा था OP और यहाँ पे क्या लिखा था TP। अब हमने क्या किया, जो अपना OP था वो क्या रख दिया TP की जगह और TP को कहाँ रख दिया OP की जगह। तो अपने डिजिट क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो हमें क्या मिला, नया नंबर मिला, न्यू नंबर हमें मिला। तो नया नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस 3x बराबर आएगा 13x। अब अपना क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या मिलेगा 88 नंबर मिलेगा। तो नई संख्या प्लस दी गई संख्या बराबर क्या होता है, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग 88 हमें क्या मिलता है, प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 88। क्या हो जाएगा, न्यू नंबर क्या था 13x प्लस जो अपना ओरिजिनल नंबर था वो क्या था 31x, क्या मिला 88। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करने पे 44x इज इक्वल टू 88। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ क्या करता हूं, डिवाइडिंग बाय 44 both साइड्स। आंसर आएगा अपॉन 44 88 अपॉन 44। x इज इक्वल टू क्या आया अपने पास 2। अब बात करूं ओरिजिनल नंबर, अतः दी गई संख्या क्या थी अपने पास 31x। ओरिजिनल नंबर क्या था अपने पास 31x था। x की जगह वैल्यू पुट करता हूं तो आता है 31x, x की जगह 2। आंसर आएगा 62। अब आपके पास नंबर आपको मिला 62। अब ध्यान से देखना, जो आपकी क्वेश्चन की कंडीशन थी कि मैंने सबसे पहले क्या माना था, इकाई अंक में x माना था और दहाई अंक में 3x माना था। यदि मैं क्या करता हूं, यहां x की जगह दहाई अंक मानता हूं। दहाई अंक बराबर क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो आपके सवाल में आपका आंसर आएगा 26। जो आपके लास्ट में आंसर आया है 26, सॉरी, आपके पास जो आंसर आया है आपका 62 आया है।
यदि आप क्या करते हो, अपने अंकों को, डिजिट को आपस में चेंज करके मानते हो, दहाई अंक को x मानते हो और इकाई अंक को क्या मानते हो, 3x मानते हो, तो आपके आंसर चेंज हो जाएगा और वो क्या होगा, 26 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी के आंसर ये आता है तो भी सही है, और यदि किसी के आंसर 26 आता है तो भी क्या है, सही है। क्वेश्चन की कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई होती है। दोनों अंक क्या है, एक दूसरे के 3 गुना है। इसको माना तो ये क्या आ रहा है, 3 गुना, इसको माना तो ये क्या आ रहा है, 3 गुना। इकाई अंक को x मानते हैं तो दूसरा अंक क्या आता है, 3 गुना आता है। दहाई अंक को x मानते हैं तो ये क्या आता है, 3 गुना आता है। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, सोबो की मां की आयु सोबो की आयु से 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उसकी आयु ज्ञात करो। सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम सोबोस प्रेजेंट एज। सोबोस age 5 years from now will be 1/3 of mother's present age. What is the सोबो's present age? हमें क्या करना है, सोबो की वर्तमान प्रेजेंट एज क्या करनी है, बतानी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सोबो छोटा है इसलिए उसकी आयु को x मान लेता हूँ, और उसकी मदर की आयु क्या है, ज़्यादा है, कितनी है, 6 गुनी है, तो क्या मान लूँगा, मदर की आयु हो जाएगी 6x। क्या करते हैं, सोबोज एज, सोबो की आयु बराबर क्या माना मैंने, x वर्ष। ठीक है, ये क्या कर लिया मैंने, लेट कर लिया, मान लिया। अब क्या करता हूं, इसके अकॉर्डिंग, सोबो के अकॉर्डिंग उसकी मां की आयु प्राप्त करता हूं। तो मां की आयु क्या हो जाएगी, सोबो की मां की आयु सोबोज मदर्स एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इससे 6 गुना है, उसकी मां की आयु क्या है, उससे 6 गुना क्या है, ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसकी आयु में क्या कर दिया, 6 से गुणा कर दिया। तो ये दोनों ही क्या है, उसकी वर्तमान की आयु है। माँ के वर्तमान की आयु है 6x और सोबो के वर्तमान की आयु है x। आगे क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग सोबो की आयु 5 साल बाद, मतलब आने वाले 5 सालों में जो सोबो की आयु होगी वो क्या होगी, आज की उसकी माँ की आयु है उसकी 1/3 होगी। कहने का मतलब है, ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सोबोस आफ्टर 5 क्या बोला है, 5 साल बाद सोबो की आयु, आफ्टर 5 ईयर सोबोज एज क्या होगी, जो उसकी माँ की वर्तमान आयु है उसकी 1/3 गुनी होगी। 1/3 गुनी क्या होगी, सोबोस की मदर की जो प्रेजेंट एज है उसके बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज, सोबो की माँ की किसके बराबर होगा, जो आपके सोबो की 5 साल बाद की आयु है वो क्या होगी, 1/3
गुना होगी सोबो की माँ की आज की आयु के बराबर। कहने का मतलब सोबो की 5 साल बाद आयु x + 5 वो किसके बराबर है? 1/3 6x के। सोबो की माँ की आयु क्या है? आज की आयु 6x है और वो किसके बराबर है? 1/3 गुना किसके है? 5 + x के, सॉरी x + 5 के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो जाएगा? ये एक इक्वेशन मिलेगी और इससे हमें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। और x क्या है अपने पास? सोबो की एज। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इस 3 से क्या करता हूँ? इस 6 को कट करता हूँ 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2x और ये है x + 5। अब क्या करता हूँ? x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ? इस x का क्या कर देता हूँ? ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो इस x का ट्रांसपोज किया तो ये क्या हो गया? प्लस का था माइनस में आ गया। ट्रांसपोजिंग x, क्या लिखा? x। x का ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया? 5 = 2x - x। आगे क्या आएगा? आगे आंसर आएगा आपके पास 5 = x। तो x बराबर क्या आ गया अपने पास? 5। और सोबो की आयु ही क्या अपने पास? x है। तो सोबो एज = 5 ईयर। सोबो's मदर एज = 6 × 5 years = 30 ईयर। सोबो की माँ की आयु क्या हो जाएगी? 6 × 5 और ये किसके बराबर है? 30 साल के बराबर है। और सोबो खुद कितना है? 5 साल का है, 5 वर्ष का है। तो ये दोनों ही क्या है? आपके पास आंसर है। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है मावली गांव में एक तंग आयताकार भूभाग या भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। एक आपके पास प्लॉट क्या है? रेक्टेंगुलर साइज का है और वो क्या कर दिया? गांव वालों ने सेव करके रख दिया कि यहाँ पे क्या बनेगा? स्कूल बनेगा। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 है। जो आपके प्लॉट था, रेक्टेंगुलर प्लॉट था, उसके लेंथ और विड्थ की जो रेशियो है वो क्या है? 11:4 है। ग्राम पंचायत को इस भूभाग की बाढ़ कराने के लिए 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। अब गांव वालों ने क्या किया? इस जो प्लॉट है आपका, जो आपके रेक्टेंगुलर प्लॉट है विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए, उसके बाहर क्या करनी है? फेसिंग करनी है। और फेसिंग करने के लिए गांव वालों ने एक कोस्ट बनाई। उसकी कोस्ट क्या है? 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से उनके जो खर्चा आया, व्यय आया, टोटल कोस्ट आई, वो कितनी आई? 75,075 रुपीज़ आई। अब क्या बोला है? जो भूखंड है उसकी क्या करनी है? हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। प्लॉट की क्या करनी है? डायमेंशन फाइंड करनी है। तो प्लॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी? रेक्टेंगुलर के हिसाब से लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ और विड्थ हमें क्या करनी है? इस प्लॉट की फाइंड करनी है। तो प्लॉट की लेंथ और विड्थ के बीच में अपने पास क्या है? एक कॉमन रेशियो है। उस कॉमन रेशियो को हम क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? माना भूखंड के लंबाई व चौड़ाई के मध्य समान अनुपात क्या है? x है। Let the common ratio between length and width L and B of the
of the rectangular plot B x। क्या कर लिया, जो प्लॉट की लेंथ और विड्थ थी उनके बीच में रेशियो गिवन है और उस रेशियो में हमने क्या कर लिया, एक कॉमन रेशियो क्या कर लिया, x मान लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगा, l की बात करूं तो l क्या हो जाएगी, प्लॉट की लंबाई, अतः प्लॉट की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 11:4 है तो 11x क्या हो जाएगी, 11x मीटर क्या हो जाएगा, प्लॉट की लंबाई। प्लॉट लेंथ इज इक्वल टू 11x मीटर एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी, प्लॉट की चौड़ाई 4x मीटर। प्लॉट्स ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x मीटर। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन की कंडीशन की, तो लंबाई और चौड़ाई हमने क्या कर लिया, 11x मीटर और 4x मीटर मान लिया। अब आगे कंडीशन क्या दी हुई है, उसके जो भूखंड के बाहरी परिसीमा है उसके ऊपर हमें क्या करनी है, बाड़ बनवानी है। तो बाड़ किसके ऊपर बनवाते हैं, परिमाप के ऊपर, पेरीमीटर के ऊपर हम क्या करते हैं, फेसिंग करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस प्लॉट का क्या करूंगा, परिमाप पेरीमीटर क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। पेरीमीटर क्या आएगा उसकी बात करते हैं, प्लॉट की प्लॉट का परिमाप प्लॉट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें लेंथ की जगह लेंथ पुट करेंगे और ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ पुट करेंगे। लेंथ है 11x और ब्रेड्थ कितनी है अपने पास, 4x। आंसर आएगा 15x और ये आ जाएगा पूरा 30x मीटर या m। ये क्या आ गया आपके पास, 30 मीटर आ गया। ये क्या है, आपका परिमाप है, प्लॉट का क्या है, पेरीमीटर है। अब क्या किया, पेरीमीटर के ऊपर कॉस्टिंग क्या है अपने पास, 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से कितना खर्चा आया अपने पास, 75,000 का क्या आया, खर्चा आया। तो ये क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन है। तो दिया है क्या दिया हुआ है, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल व्यय कितना आया, 75,000 का। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल व्यय कितना आया, 75,000 रुपये। द टोटल कॉस्ट the rate of 100 rupees, the rate of 100 rupees per मीटर इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, 75,000 रुपीज़। जो 100 रुपये के हिसाब से अपने पास क्या थी, रेट थी कि 100 रुपये लगेंगे 1 मीटर बाड़ या 1 मीटर फेसिंग करने के लिए। तो टोटल फेसिंग का खर्चा कितना आया, तो ये क्या है, टोटल कॉस्ट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर। तो 100 रुपीज़ पर मीटर कहाँ लगे, उसके परिमाप के ऊपर लगे। तो 100 गुणा में क्या कर लूँगा, परिमाप कर लूँगा और उसको किसके बराबर रख दूँगा, 75,000 के बराबर रख दूँगा। तो आंसर क्या आएगा आपको, देखो ये आपके पास क्या है, 100 रुपये के हिसाब से क्या लेता है, वो चार्ज लेता है
किसके लिए लेता है? परिमाप के लिए लेता है, पेरीमीटर के लिए लेता है। तो पेरीमीटर से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, और जब लास्ट में टोटल कॉस्ट आई वो किसके बराबर है? 75,000 के बराबर है। तो ये क्या बन गया? आपकी एक इक्वेशन बन गई, और इसको क्या करना है? सॉल्व करना है और आंसर निकालना है एक्स का। एक्स की वैल्यू की बात करूं तो एक्स की वैल्यू आएगी 3000, एक्स बराबर 75,000। क्या करता हूं? डिवाइडिंग बाय 3000 बोथ साइड्स। तो आंसर आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 75,000 बटा 3000। 000 से 000 कैंसिल आउट, 3 से ये क्या आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है आपके? 25 मीटर। अब x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? लंबाई और चौड़ाई क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो प्लॉट की लंबाई क्या थी? प्लॉट की लंबाई की बात करूं तो थी 11x, और प्लॉट की चौड़ाई की बात करूं तो क्या था? 4x। ये तो क्या थी अपने पास? लेंथ, और ये क्या थी? बेर्थ। तो लेंथ क्या हो जाएगी? 11 गुणा 25, और बेर्थ हो जाएगी 4 गुणा 25। आंसर आएगा 275 मीटर, और यहाँ पे आंसर आएगा 100 मीटर। तो जो अपने पास प्लॉट था उसकी लंबाई आई 275 मीटर, लेंथ क्या आई? 2075 मीटर, और जो आपके बेर्थ थी, चौड़ाई थी, वो कितनी आई? 100 मीटर, 100 मीटर आपके पास क्या आया? इसका आंसर आया। लंबाई और चौड़ाई दोनों फाइंड कर ली। अब आप देखना आपके परिमाप के हिसाब से इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। कैसे करोगे? इन दोनों से आप क्या निकालोगे? पेरीमीटर निकालोगे, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखना कि 75,000 होता है कि नहीं होता। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा यूज में लेता है। हसन क्या है? एक टेलर है। वो क्या करता है? 2 प्रकार का, 2 टाइप्स का मटेरियल यूज करता है। किसके लिए? यूनिफॉर्म बनाने के लिए। अब यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्या क्या यूज लेता है उसकी बात करते हैं। इसमें से कमीज बनाने के लिए वो 50 रुपये प्रति मीटर, और पतलून बनाने के लिए 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से क्या करता है? कपड़ा उपयोग में लेता है। अब क्या किया? वो 2 टाइप का कपड़ा लेता है। कौन सा? एक तो शर्ट का कपड़ा लेता है, मटेरियल लेता है, और क्या करता है? एक क्या करता है? ट्राउजर के लिए कपड़ा यूज में लेता है। अब जो ट्राउजर के लिए कपड़ा यूज में लेता है उसकी कॉस्टिंग है 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। 90 रुपीज़ क्या है? पर मीटर है। और जो आपके शर्ट का कपड़ा है उसकी कॉस्टिंग क्या है? 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से वो क्या लेता है? शर्ट के कपड़े की कॉस्टिंग लेता है। आगे क्या लिखा हुआ है? वह कमीज बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए क्या करता है? 3 मीटर कपड़ा यूज में लेता है। एक शर्ट बनाने के लिए वो क्या करता है? 3 मीटर कपड़ा लेता है। और ट्राउजर बनाने के लिए, पतलून बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा यूज में लेता है। तो टोटल आपके पास जो कपड़ा आया एक पूरी यूनिफॉर्म बनाने के लिए, एक तो क्या होगा? 3 मीटर तो किसका कपड़ा यूज में आएगा? किसका मटेरियल यूज में आएगा? शर्ट का। और 2 मीटर किसका कपड़ा यूज में आएगा? ट्राउजर का। तो दोनों की कॉस्टिंग को ऐड करूं तो एक यूनिफॉर्म की कॉस्टिंग आ जाएगी। आगे क्या लिखा है? वह उस कपड़े को 12% व 10% लाभ पर बेचता है। 12% के हिसाब से और 10% के हिसाब से वो क्या करता है? अपने जो यूनिफॉर्म की कॉस्टिंग है उसमें 12% और 10% ऐड करके वो क्या करता है? अपनी जो एक यूनिफॉर्म है उसे बेच देता है। कहने का मतलब जो शर्ट की एक शर्ट की कॉस्टिंग क्या है? शर्ट में वो 12% का क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, एक शर्ट में।
और पैंट में, ट्राउज़र में वो क्या करता है 10% के हिसाब से प्रॉफिट लेता है और आगे क्या कर देता है, बेच देता है। तो उसे टोटल जो सारा कुछ हमने कपड़ा, सारी यूनिफॉर्म बेचता है, तो उसे 36,600 रुपये क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो उसने पतलून का, ट्राउज़र का कितना कपड़ा यूज़ में लिया। तो कुल मिला के बात यह है कि वो क्या करता है, दो प्रकार का कपड़ा यूज़ में लेता है, मटेरियल यूज़ में लेता है। एक कपड़ा आया शर्ट का कपड़ा 50 रुपये प्रति मीटर, और जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो आया 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसको क्या पड़ा, घर पे पड़ा। अब क्या करता है, एक शर्ट में वो क्या करता है 12% ऐड करके उसे बेच देता है, और ट्राउज़र को क्या करता है 10% ऐड करके वो क्या कर देता है, बेच देता है। तो उसके पास जो टोटल यूनिफॉर्म वो बेचता है तो 36,600 रुपीज़ उसको क्या करते हैं, मिलते हैं। तो टोटल जो वो यूनिफॉर्म बेचता है तो इतने रुपए मिलते हैं, और क्या बोला है कि ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा यूज़ में हुआ। तो बात कपड़े की करनी है, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन दे दी इसने। तो कैसे करेंगे उसकी बात करता हूँ मैं। बहुत ही आसान है, एक आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएगा। पहले तो क्या करते हैं, कमीज़ का कपड़ा कितना यूज़ होता है, एक कमीज़ के लिए, एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा यूज़ होता है उसकी बात करता हूं मैं। माना कमीज़ के लिए कुल कपड़ा, अब यूनिफॉर्म तो क्या है, दोनों में से यूनिफॉर्म की बात करता हूँ तो जितनी ट्राउज़र बनेगी उतने ही क्या बनेंगे, शर्ट बनेंगे, तभी एक यूनिफॉर्म पूरी होगी। तो दोनों में कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो माना यूनिफॉर्म कितनी बनी, x बनी। तो क्या करते हैं, टोटल यूनिफॉर्म को x मान लेते हैं, और ट्राउज़र का कपड़ा क्या हो जाएगा, शर्ट का कपड़ा क्या हो जाएगा 3x। टोटल कपड़े की बात करूँ तो 3x हो जाएगा। एक शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर लगते हैं, तो टोटल जितने भी शर्ट बने, मान लो 100 शर्ट बने तो क्या हो जाएगा 300 मीटर, मान लो 50 शर्ट बने तो क्या हो जाएगा 150 मीटर कपड़ा यूज में आएगा। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, 3 मीटर गुणा x कर दिया। तो ये क्या हो गया, अपने पास जो टोटल यूनिफॉर्म में शर्ट का कपड़ा यूज आया वो क्या हो गए 3x। अब ऐसे ही बात करता हूं ट्राउजर की, पतलून के लिए, पतलून के लिए कुल कपड़ा बराबर क्या आया 2x मीटर। भाई 2 मीटर में एक क्या बन जाती है, आपके पैंट पूरी तैयार हो जाती है। तो मैंने क्या कर लिया 2x मीटर, इसको क्या मान लिया, पूरा कपड़ा मान लिया कि जितनी भी यूनिफॉर्म बनी, 100 यूनिफॉर्म बनी तो 2x 100 को क्या कर दूंगा 2 से गुणा कर दूंगा, और क्या आ जाएगा अपने पूरी ट्राउजर की मटेरियल यूज आई वो काउंट हो जाएगी। तो क्या कर लिया, लेट टोटल मटेरियल फॉर शर्ट इज इक्वल टू क्या है 3x मीटर। एक शर्ट बनाने के लिए क्या लगता है 3 मीटर कपड़ा लगता है, 3 मीटर मटेरियल लगता है। तो टोटल शर्ट बनाने के लिए क्या लगेगा 3x मीटर लगेंगे। और क्या लिखा है, टोटल मटेरियल फॉर, किसके लिए, ट्राउजर की बात करते हैं, तो ट्राउजर इज इक्वल टू क्या है 2x मीटर m। अब क्या बोला है कि वो क्या करता है, अपनी यूनिफॉर्म को किस रेट के हिसाब से बेचता है, 50 रुपये शर्ट के लेता है, और क्या करता है 90 रुपये का कपड़ा पैंट के लिए लाता है। पैंट का कपड़ा वो 50 रुपये में लेके आया, सॉरी शर्ट का कपड़ा 50 रुपये में लेके आया, और पैंट का कपड़ा 90 रुपये में लेके आया। तो शर्ट की टोटल कॉस्टिंग क्या हो जाएगी 50 गुणा 3x, और ट्राउज़र की टोटल कॉस्टिंग हो जाएगी 90 गुणा 2x।
तो कॉस्ट की बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आई उन दोनों को खरीदने में, उसका विक्रय मूल्य परचेज प्राइस ज्ञात करता हूं मैं। क्रय मूल्य की बात करते हैं तो कमीज के लिए कमीज के लिए कमीज के कपड़े का कुल मूल्य कितना है अपने पास। एक कमीज बनाने के लिए 3x कपड़ा चाहिए पूरे कमीज बनाने के लिए, और क्या करता है 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीदता है। तो क्या कर दिया 3x गुणा 50 आ गया 150x रुपये। हमने क्या कर लिया, कॉस्ट ऑफ शर्ट क्या निकाल ली, ये निकाल ली। तो क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ शर्ट, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल क्या कर लिया हमने, निकाल लिया। क्या हो गया, एक शर्ट के लिए मतलब 1 मीटर कपड़े की कॉस्टिंग क्या थी अपने पास 50 रुपये थी, उसको क्या कर दिया टोटल कपड़े से हमने क्या कर दिया, टोटल मटेरियल से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अपने ट्राउजर की कॉस्टिंग निकालेंगे। पतलून के लिए के कपड़े का कुल मूल्य, पतलून के कपड़े का कुल मूल्य कितना है 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 2x मीटर कुल कपड़ा खरीदा तो आया 180x रुपीज़। तो ये क्या आ गया, टोटल जो हमने ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा था वो इतने में हमने खरीद लिया। तो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या हो गया, जो ट्राउजर का मटेरियल यूज में लिया था हमने उसकी टोटल कॉस्ट अपने पास निकल के आ गई। क्रय मूल्य आ गया, परचेज प्राइस आ गई। अब क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाता है, वो क्या करता है प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। जब प्रॉफिट गिवन हो और सेलिंग प्राइस की बात करूं प्रतिशत पर विक्रय मूल्य, तो ये फॉर्मूला आप क्या कर लो, इस ब्रैकेट में नोट कर लो। इस ब्रैकेट में नोट कर लेना आप लोग, जब भी आपके क्या दिया वो प्रतिशत लाभ दिया, वो प्रतिशत लाभ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो 100 प्लस क्या करना, आपका प्रतिशत लाभ लिखना। जो भी आपका लाभ हो, 12 हो चाहे 13 हो चाहे 15 हो चाहे 20 हो, वो लिखना और नीचे क्या कर देना 100 से गुणा करना और इसको क्या कर देना क्रय मूल्य से गुणा कर देना। ठीक है, क्या लिखा मैंने, जो आपके सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस एट परसेंटेज प्राइस, प्रॉफिट सॉरी, सेलिंग एट परसेंटेज। क्या करना है, जब भी आपको परसेंटेज गिवन हो किसके, प्रॉफिट के, तो क्या करना है 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है, जो परसेंटेज में प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है, उसको ऐड करना है और अपॉन में 100 लिखना है और इधर मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, जो आपके परचेज मूल्य है, परचेज प्राइस है, जिस प्राइस में आपने परचेज किया है वो क्या कर देना है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 और क्या कर देना है परचेज प्राइस से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने शर्ट के ऊपर प्रॉफिट निकालूंगा, प्रॉफिट के ऊपर सॉरी शर्ट की प्रॉफिट के ऊपर क्या निकालूंगा, सेलिंग प्राइस निकालूंगा और ट्राउज़र के ऊपर क्या निकालूंगा, अपनी सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो बात कर लेते हैं कमीज के कपड़े की। कमीज के कपड़े का 12% पर क्रय मूल्य, कमीज के कपड़े का
12% पर विक्रय मूल्य। शर्ट्स सेलिंग प्राइस एट 12%, क्या आएगा 100 प्लस जो आपके प्रॉफिट हो रहा है 12% या 13%, उसको लिखना है 12 अपॉन 100 और क्या कर देना है, जो आपके क्रय मूल्य था परचेज प्राइस थी, परचेज प्राइस क्या थी जो हमने पहले कॉस्टिंग निकाली थी शर्ट मटेरियल की 150x रुपये। क्या निकाला था 150x रुपीज़ जो हमने निकाला था वो क्या है शर्ट की परचेज प्राइस है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 112 बटा आंसर आएगा आपके 168x रुपये। क्या किया 150x में खरीदा टोटल और क्या कर दिया 168x में बेच दिया। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या निकालूंगा ट्राउजर की सेलिंग प्राइस निकालूंगा, पतलून का 10% लाभ पर विक्रय मूल्य। ट्राउजर्स सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट, क्या आएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई जो आपकी कॉस्टिंग थी ट्राउजर की कॉस्टिंग कितनी थी 180x। आंसर क्या आएगा आपके पास 198x। तो ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गई। एक पूरे शर्ट को बेचने पे अपने पास कितने रुपए मिले 168 रुपये और पूरे ट्राउजर को बेचने के पास बेचने पे अपने पास कितने रुपए आए 198x रुपये। तो जो अपनी सेलिंग प्राइस थी इन दोनों को ऐड करने पे अपने पास जो टोटल सेलिंग प्राइस थी जो टोटल रुपए उसे मिले थे हसन को वो क्या आ जाएंगे इन दोनों को ऐड करने के बराबर आएंगे। तो क्या लिखूं मैं प्रश्नानुसार एज पर क्वेश्चन करता हूं तो क्या आता है एक शर्ट मतलब टोटल शर्ट को बेचने पे उसको क्या मिलता है 168x और जो पूरी ट्राउजर थी उसको बेचने पे इसको क्या मिलता है 198x रुपये मिलते हैं। तो दोनों को जब ये पूरी यूनिफॉर्म को बेच देता है तो इसको मिलते हैं 36,600 रुपये। इन दोनों विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को जब ऐड करूंगा तो टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर होगी और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 36,600। दोनों को ऐड किया तो 366x इज इक्वल टू 36,600। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू 366 कैसे हुआ ट्रांसपोजिंग जब 33,066 का ट्रांसपोज करता हूं तो क्या आता है मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करते ही किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा और आंसर आएगा इसका x इज इक्वल टू 100। तो अब बात करूं मान लो आपको पूछ ले कि टोटल कितनी यूनिफॉर्म उसने बनाई तो ये क्या है आपके पास टोटल यूनिफॉर्म है। तो मान लो आपको ऐसा नहीं पूछे ट्राउज़र का कितना मटेरियल यूज़ लिया और पूछ लिया कि कितनी यूनिफॉर्म उसने बनाई तो उसने 100 यूनिफॉर्म बनाई। अब 100 यूनिफॉर्म बनाने पे उसको ट्राउज़र का कितना कपड़ा यूज़ में लेना पड़ा तो 100 मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 2। एक ट्राउज़र बनाने के लिए उसको 2 मीटर कपड़ा लगा तो 100 ट्राउज़र बनाने के लिए उसको कितना लगेगा 100 गुणा 2। तो ट्राउज़र का पतलून का कपड़ा
2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर। मटीरियल ऑफ ट्राउजर की वैल्यू क्या थी 2x, तो क्या हो जाएगा 2 × 100 इज इक्वल टू 2000 मीटर। क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाए। अब आपको मान लो आंसर पूछिए कि टोटल कितनी यूनिफॉर्म बनाई, तो आपको यहाँ पे ही अपना आंसर छोड़ देना है कि टोटल यूनिफॉर्म बनी अपने पास 100। अब मान लो पूछ लिया कि ट्राउज़र का मटेरियल क्या है, ट्राउज़र का कितना मटेरियल आया, तो 200 मीटर, वो तो हमने आंसर दिया ही है। और क्या पूछ ले कि आपके मान लो पूछ ले कि शर्ट का कितना मटेरियल यूज़ हुआ, तो क्या कर देंगे 3x में x की वैल्यू रखेंगे और क्या कर देंगे आंसर फाइंड कर लेंगे। थैंक यू। आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।